हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके बीच एक नए वीडियो के साथ आया हूं या एक नए अपडेट के साथ आया हूं। और वो अपडेट क्या होने वाला है नया, आज आपको मैं बिल्कुल एकदम स्पष्ट बताऊंगा क्या है नया। तो आइए देखिए, आपको बताते चलूं कि क्या होने वाला है नया। देख पा रहे हैं कि थंबनेल में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो है 2026, उसके लिए कुछ एक नया सा अपडेट निकल कर आया है आपके बीच, आपके सामने। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ थंबनेल के माध्यम से कि बच्चों के साथ गलत हुआ। क्या बच्चों के साथ गलत हुआ है? क्या बोर्ड ने बच्चों के साथ गलत किया है? ये सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, सारे सवाल बन रहे हैं आपके सामने। तो क्या गलत किया है और क्या गलत हुआ है, इसके बारे में आज हम पूरा विशेष इसके आपको एकदम खुलेआम बताएंगे। और क्या हुआ, क्या क्या गलत इसके अंदर हुआ है, सारे बात को आज आपको सामने रखेंगे। तो देखिए, ये गलत जो हुआ है किस एतबार से हुआ है। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, न्यू सिलेबस। यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक नया सिलेबस। क्या देखने को मिलेगा? नया सिलेबस देखने को मिलेगा। और ये अचानक हुआ है बड़ा बदलाव। आपका जो बिहार बोर्ड है, उन्होंने अचानक से बदलाव किया है। और इसी बिग अपडेट के साथ मैं आपके बीच एक वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा स्पष्ट करूंगा कि क्या आपके साथ गलत हुआ है और क्या आपके साथ गलत हो रहा है। तो सभी को जानने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे दोस्तों के पास, ताकि वो सभी देख पाए और सभी लोग समझ पाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दे कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम है, जो हमारा जो बोर्ड है BSCB, जो बिहार बोर्ड जो हमारा है 10th के जो आप स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो, ठीक है, इन दोनों बच्चों के लिए है। क्या है कि ये प्रत्येक वर्ष क्या लाता है अपने वेबसाइट के माध्यम से क्या लाता है मेरे प्यारे साथियों, अपने वेबसाइट पर BSCB पर, किस पर? BSEB पर एक क्या लाता है, अपडेट लाता है। और वो रहता है अपडेट, यहाँ पर सिलेबस से अपडेट आपको निकल कर आया है। हर साल सिलेबस को लाता है, नया सिलेबस को। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2023 वाला सिलेबस था, ठीक है, या 24 वाला सिलेबस था, ठीक है, 2024 वाला सिलेबस था, उसी को क्या कर दिया है BSCB ने, फिर से उसको इधर उधर करके, नीचे ऊपर करके उसको 2025 का सिलेबस बना दिया है, जो आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है, बस आपको बदलाव क्या किया है उसको हम सारे को आज दिखाएंगे। क्या क्या बदलाव हुआ है वो सारे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बदलाएंगे, किस सब्जेक्ट में क्या है और कितना नंबर से पूछे जाएंगे आपको सवाल, या कौन महीने में कितना चीज पढ़ना है। ठीक है, तो इन सभी को जानने के लिए स्पष्ट से एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको बताते चले कि कहीं भी बोर्ड जो होता है, किसी भी बोर्ड होता है, वो कोई भी बोर्ड होता है, वो अपना जो सिलेबस जारी करता है बहुत स्पेशल तरीका से जारी करता है, बहुत अच्छे डिजाइन से जारी करता है। मगर हमारा बिहार बोर्ड ऐसा कुछ नहीं किया है, एकदम सिंपल साधारण सा सिलेबस को अपडेट कर दिया, सिलेबस को डाल दिया अपने वेबसाइट पर। ठीक है, जो काफी एकदम नॉर्मल है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहां बड़े बड़े अधिकारी बैठे होते, छोटे अधिकारी भी बैठे रहते, तो बड़े लोग तो बहुत अच्छे से अपना फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। मगर जो नीचे की ओहदे पर बैठे हुए हैं कुछ लोग, वो अपना फॉर्मेलिटी सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं और सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, और जिसके कारण बच्चों को काफी ज्यादा नुकसान करना पड़ सकता है, या 2026 में नुकसान झेलना पड़ सकता है, चाहे वह समय से लेकर हो, या सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, या टॉपिक से रिलेटेड हो। इन सभी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे विशेष से। चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा यहां पर आपको देख पा रहे होंगे कि बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्य पुस्तकों पर आधारित, देखिए अब यहां पर दिख रहा होगा मासिक पाठ्यक्रम तालिका, मंथली प्रोग्रेस चार्ट सिलेबस। ठीक ना, ये होता क्या, कक्षा 10वीं का जो आपका कक्षा 10वीं यानी कक्षा 10th में जो है, क्लास 10th में जो है, तो सत्र देखिए यहाँ सेशन क्या किया, हम आपको पहले ही बता दिए, सेशन 2023 और 24 को कुछ नहीं किया है, बस एडिट करके और आपको लगा दिया है 2024 और 25 वही वाला बना दिया है। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको कुछ नया अपडेट करना चाहिए था, न्यू अपडेट करना चाहिए था, एक अच्छे ढंग से अपडेट करके लाता।
अपडेट कर लाना चाहिए ताकि बच्चे इसको अच्छे से समझ पाएँ। एक कलर वाइज चार्ट बनाता, पीडीएफ बनाता, वैसे बनाना चाहिए था, बट यहाँ पर एकदम सिंपल साधारण बना दिया है ताकि उनका कोई समय बर्बाद ना हो, बेल्ला बैठे रहें और अपनी मर्जी रात चलाएं। ठीक है, यहाँ पर झेलना पड़े बच्चे को सिर्फ। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे क्या है कि यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपका इस टाइप से सिलेबस का मतलब पैटर्न खुल गया, पीडीएफ खुल गया है। हम आपको पहले बता दें, आज आपको बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए, उर्दू का कुछ बात बता देते हैं। उर्दू में यहाँ पर जैसे लिया गया है, ठीक है, हम आपको सभी सब्जेक्ट का बताएंगे, बट यहाँ पर सबसे पहले उर्दू का बता देते हैं, धीरे धीरे सभी का बताएंगे। अगर उर्दू वाले स्टूडेंट होंगे तो उर्दू देखेंगे, अन्यथा दूसरा सब्जेक्ट का भी बात करेंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का बात करेंगे। तो यहाँ देखिए, उर्दू का कुछ इस टाइप से आपको सिलेबस होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। उर्दू का कुछ इस टाइप से होने वाला है, देखिएगा। यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दे, सबसे पहले यहाँ आ जाइए। देखिए, यहाँ लिखा हुआ मेरे प्यारे साथियों कि पुस्तक के नाम, ठीक है, जो आपके पुस्तक है दरख्सा हिस्सा 2, दरख्सा जो है वो हिस्सा कितना है, 2 है, दरख्सा हिस्सा 2 है। इसी का दरख्सा भाग 2 बीटीसी जो आपका बुक होता है उर्दू, वही है। ठीक है, अब देखिए, इससे मई एवं जून का सिलेबस जारी किया है। ठीक है, सभी महीना बाय महीना सिलेबस को जारी किया। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि दरख्सा जो है पेपर, यानी उर्दू का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का पेपर होगा आपको। अब यहाँ पर देखिए, इसका सिलेबस का तरीका कैसे है कि पहला महीना आपको क्या है, अप्रैल से शुरुआत हुआ। कब से शुरुआत हुआ है? अप्रैल से शुरुआत हुआ है। और अप्रैल में आपको क्या क्या पढ़ना है, अगर आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो आपके स्कूल में जो मंथली एग्जाम होता है, मासिक टेस्ट जो होता है, मासिक परीक्षा जो होता है, उसमें आपको यहीं से सिलेबस देखने को मिलेगा और यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए इसको समझना आपको बहुत जरूरी है, ताकि आप इस एतबार से, इस अकॉर्डिंग आप क्या कर सके, वहां पर एग्जाम में लिख सके। ठीक है, तो देखिए, अप्रैल के महीना में जो उर्दू के बुक पढ़ना होगा, उसमें हमद खुदाए गजवजल, फमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू इस टाइप से है। उसके बाद है, इसमें आपको आ जाएगा मुनाजिर कुदरत हो गया, इंडिया गेट हो गया, हम नौजवान हो गया, हिंदुस्तान का आइन है। उसके बाद है, इसके बाद है आप हिस्सा 2 के अंदर आ जाएगा। हिस्सा 2 मतलब यहाँ पर मारूफ की किताब रोशनी, जो हिस्सा 2 आपका यहाँ पर दरख्सा और रोशनी है, बीटीसी, ये भी होता है भाग 2। इसका आपको कलमा और इसकी किस्में देखिए, यहाँ पर हिंदुस्तान आइन हो गया, उसके बाद वतरस के किनारे हो गया, या फिर इसमें आप देखिएगा, इसके बाद आपको कवायद से क्वेश्चन आएगा। कवायद से क्वेश्चन में रहेगा, पहला अप्रैल के महीने में कलमा पढ़ना है, कलमा की किस्में पढ़ना है, इस्म और इस्म की किस्में पढ़ना है। ठीक है, कवायद के अंदर, यानी उर्दू के अंदर आपने जान लिया पहला लेसन हमद खुदाए गजल, फमीदा हमीदा मजली बेटी के नाम, गुफ्तगू या मुनाजिर कुदरत, इंडिया गेट, हम नौजवान और हिंदुस्तान आइन अदब का तसव्वुर, ये सब पढ़ना है। उसके बाद आपको कवायद के अंदर इसी महीना में पढ़ना है कवायद, जो व्याकरण होता है, इसमें और कलमा की किस्में, ये तीनों चीज़ को पढ़ना है। ये इसके बाद मजमून वगैरह में देख लीजिए, सारे जहाँ से अच्छा, ठीक है, मजमून इस टाइप का रहेगा, सारे जहाँ से अच्छा, जिसको हम लोग मजमून के तौर पर देखते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान हमारा गांव या सरहद या हमारा देश, इस टाइप से, या हमारा देश, या फिर दोस्ती के नाम पर मजमून आ सकता है। इसके बाद और आगे आपको बताते चले, आगे देखिएगा। हाँ, यहाँ पर आगे देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, चलिए आगे देखिएगा। आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है, हाँ, तो अप्रैल का आपने देख चुका कि अप्रैल में क्या क्या चीज़ था, ठीक ना, अप्रैल में क्या क्या है, स्कूल में खत वगैरह। फिर इसी टाइप से आपको मई जून देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मई जून में क्या पढ़ना है, इस टाइप से पढ़ना है। मई जून में जो जो सिलेबस, जो जो चैप्टर है, जो जो टॉपिक है, सबका आपको दे रखा है मई जून के में भी। इसके बाद जुलाई में क्या दिया हुआ, ये सभी को पढ़ना है। ठीक है, जुलाई में क्या क्या है टॉपिक, उसको पढ़ना है। फिर अगस्त में क्या है, उसको पढ़ना है, चाहे वो बुक से हो, दरख्सा से या रोशनी से, या फिर कवायद से हो। इस टाइप से आपको पूरा पढ़ते हुए कहाँ तक जाना है, नवंबर तक जाना है। नवंबर महीना तक आपको पूरा यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हुआ दिखाई दे रहा है। दिसंबर में
ये क्या है, इदाहा का मतलब इदारा है, ठीक है। इदाहा का मतलब होता है, उसको आप तसव्वुर करिए, फिर से उसको रिवीजन करिए, उसको पढ़िए, ढंग से देखिए, ठीक है। तो इस टाइप से आपका उर्दू का है। अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा तो आप इसका मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस चैनल के माध्यम से, आप वहाँ से लोड कर लेंगे और वहाँ पर बिल्कुल आप स्पष्ट से समझ जाएंगे। तो आगे चलते हैं, अगला टॉपिक, अगला जो हमारा है सिलेबस, अगला जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ देखिए, नन हिंदी यानी हिंदी जो होते और नन हिंदी होते, तो नन हिंदी का बता दें आपको, हिंदी के लिए दूसरे सर बताएंगे, ठीक है। तो नन हिंदी की बात कर ले हम लोग पहले थोड़ा सा, ठीक है। नन हिंदी में देखिएगा कुछ इस प्रकार आपका रहने वाला है सिलेबस। देखिए, पुस्तक का नाम आपको पता है, किसलय भाग 3, क्या है, किसलय भाग 3। अब BTC बुक होगा, इसमें गद्य में पढ़ना है अप्रैल के महीने में। ये भी 100 नंबर का आपका पूछा जाता है, पता ही होगा, 100 नंबर का हिंदी पूछा जाएगा, नन हिंदी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए गद्य खंड में पढ़ना है अप्रैल के महीने में, द्वितीय भाषा जो हमारा, ईदगाह चैप्टर पढ़ना है, बाल गोविंद भगत पढ़ना है, और पहला पग में पढ़ना है, पग पन में इसमें पढ़ना है तू जिंदा है। तो गद्य खंड और पग खंड होता है, ठीक है। गद्य खंड में होता है जिसमें कहानी वगैरह होते हैं, ठीक है, और पद खंड में होते हैं जिसमें कविता होता है। तो पद खंड सिर्फ तू जिंदा है तो पहला महीना में अप्रैल में, और गद्य खंड में क्या पढ़ना है, ईदगाह और बाल गोविंद भगत पढ़ना है। व्याकरण की बात कर ले, व्याकरण इसमें पढ़ना संज्ञा सर्वनाम, ठीक है। और पत्र लेखन की बात कर ले, यदि पत्र लेखन आपसे पूछता है इस महीने में मंथली टेस्ट में, तो आपको लगभग 100 से शब्दों में रहेगा लिखने को। तो मित्र के बारे में रहेगा, वाद विवाद, प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र, या परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र, इन सभी पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, पत्र देखने को मिल जाएगा। अप्रैल के महीना में इतना टॉपिक को पढ़ना है। फिर निबंध में लिखने का आएगा तो मेरे प्रिय खेल आ सकता, विज्ञान से लाभ हानि, शहरी जीवन। उसके बाद संवाद लेखन में आएगा, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं दो यात्रियों के बीच संवाद। तो इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है अप्रैल का सिलेबस, अप्रैल का टॉपिक। तो ऐसे पढ़ना ही है, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा। अब देखिए, इतना पढ़ना क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पर बोर्ड आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, बोर्ड आपके साथ बेईमानी कर रहा है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि बच्चा कहाँ तक इतना लोड को उठा सकेगा, संभाल पाएगा, इतने सारे सिलेबस को कैसे पढ़ लेगा यार। एक महीना में बहुत सारा चीज़ है इसमें, ठीक है। ये तो सिर्फ हिंदी उर्दू है, अभी साइंस और मैथ्स और आर्ट्स की बात करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो कम सिलेबस रहना चाहिए और बाद बाकी आगे तक जाना चाहिए। और यहाँ देख रहे अप्रैल से शुरू हो रहा है सिलेबस, कहाँ तक कंप्लीट कर पाएगा बच्चा, ठीक है। तो यही सब गलत कर रहा है बोर्ड, ठीक है। आगे देखिए, मई में आपको क्या पढ़ना है, इस टाइप से विंडो के जलप्रपात, ठेस, करमवीर बिहारी के जो है बहुत सारा चैप्टर है, इस टाइप से आप देख लेंगे, ठीक है। फिर आगे है आपका जुलाई में है, जुलाई के महीने में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में पूरा रिवीजन करना है। तो इस टाइप से आप पूरा पढ़ेंगे तो आपका पूरा एग्जाम ऐसे आने वाला है, और बोर्ड एग्जाम में भी इसी टॉपिक से आपका सिलेबस बनने वाला है। अगर इस टाइप से पढ़ते हैं तो आपका बेस्ट भी होने वाला है रिजल्ट, आपको पता होगा सिलेबस क्या है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग, अगला दूसरी चीज़ की बात कर लेते हैं। हमारा यहाँ पर उर्दू और नन हिंदी हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा साइंस की बात कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा साइंस की बात कर लेते हैं, साइंस में किस प्रकार आपका टॉपिक आने वाला है। या हाँ देखिए, साइंस में कुछ इस प्रकार है बच्चों। साइंस में आपको जो है अप्रैल में वो तो बात जानेंगे। पहले पुस्तक का नाम विज्ञान है, BTC भौतिकी, ठीक है। यहाँ पर विज्ञान जो आपका पेपर होने वाला है वो 80 मार्क्स का होने वाला, कुल मिलाकर 80 नंबर का होगा। 80 नंबर यूँ होता है क्योंकि 80 नंबर का आपको थ्योरी एग्जाम होता है, ठीक है, थ्योरी एग्जाम होता है, और 20 नंबर क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। कुल मिलाकर आपके बन गए 100 मार्क्स। कितने मार्क्स, 100 मार्क्स बन गए, ठीक है। तो इसमें 80 नंबर कैसे आएंगे आपको ये समझना जरूरी है कि विज्ञान, यहाँ देखिए 80 नंबर, भौतिकी से 27 नंबर का क्वेश्चन आपको बनेगा, भौतिकी से 27 नंबर का, रसायन शास्त्र से आपको 27 नंबर का, और जीव विज्ञान से आपको 26 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। कुल मिलाकर ऐसे पूरा कितना हो गया, 80 नंबर हो जाता है, और 80 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम होता है, ठीक है, साइंस का पेपर, ठीक है। अब यहाँ हम लोग समझते हैं हम लोगों का सिलेबस क्या है और कैसे कैसे पढ़ना है अप्रैल में, ठीक है। तो भौतिकी से आपको जो पढ़ना होगा सिलेबस यूँ है, इस प्रकार कुछ दिया हुआ है। अध्याय 10 देख रहे हैं, प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन।
प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। उसके बाद विषय प्रवेश, उसके बाद है 10.1 में प्रकाश का प्रवर्तन, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पणों द्वारा बना प्रतिबिंब, किरण आरेख उपयोग करके गोलीय दर्पण का द्वारा बना प्रतिबिंब, ये सभी निरूपण, अवतल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी भी पढ़ना है, दर्पण सूत्र तथा आवर्धन को भी पढ़ना है। ठीक है, इतना ही नहीं पढ़ना है, यही तो गलत किया है। इतना के साथ साथ अप्रैल में फिजिक्स के साथ साथ आपको तीनों बुक पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सॉरी मैथ नहीं, बायो, ये तीनों को पढ़ना पड़ेगा एक मंथ में। और इतना टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, इतना लेसन को पढ़ना पड़ेगा। देखिए अभी तो हमने आपको फिजिक्स का बताया, यहाँ देखिए रसायन का। अप्रैल के महीने में ही अध्याय 1 में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण विषय प्रवेश, विषय के अंदर प्रवेश करिए। रासायनिक समीकरण लिखना कैसे होता है, संतुलित समीकरण कैसे होता है, समीकरण का महत्व क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके प्रकार क्या है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है, या फिर संचार विकृत गंधिका। ठीक है, इस टाइप से ये सारे आपको पढ़ना है अप्रैल के महीना में। तो क्या ये अन्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसके बाद आपको बायोलॉजी में भी पढ़ना है। देखिए बायो में क्या पढ़ना है, जीव विज्ञान में देखिए अप्रैल के महीना में अध्याय 6, ठीक है, जैव प्रक्रम विषय के अंदर प्रवेश करिए। पहला आपको टॉपिक रहेगा जैव प्रक्रम क्या है, दूसरा पोषण क्या है, तीसरा क्या है स्वपोषण क्या है, चौथा क्या है विषम पोषण क्या है या विषम पोषी क्या है, आपको फिर आगे है जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, मनुष्य में पोषण कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है, दहन कैसे होता है, मानव में दहन कैसे होता है, वहन पोषण कैसा होता है, पादपों में परिवहन कैसे, उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन, पादपों में उत्सर्जन। इतने सारे टॉपिक को पढ़ना है बच्चों, इतने सारे टॉपिक को पढ़ना है। और यही टॉपिक आपको पढ़िएगा तब जाकर आपको मंथली एग्जाम में होगा, जो एग्जाम होता है या टेस्ट होता है स्कूल में, वहाँ पर आपको यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, इतना सारा टॉपिक पढ़ने के लिए। बताइए तो इतना सारा टॉपिक इतना आसानी से पढ़ाई हो जाएगा एक महीना में? केवल नहीं ना होगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना है इन सभी चीज़ों को। हम लोग इसलिए आपके सामने वीडियो बनाए हैं ताकि उन लोगों को समझ आ सके कि कुछ क्या गड़बड़ हो रहा है, ठीक ना। उसको रूल करना चाहिए, एक अच्छे से बनाना चाहिए ताकि समझ आए, बच्चे लोग को आसान पड़े, ठीक है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं, इसके बाद आप देखिएगा, फिर से आ जाइए फिजिक्स की बात कर ले। फिजिक्स के बाद मई जून में फिर पढ़ना, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर रिवीजन, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से सारे आपको कौन महीना में कौन टॉपिक पढ़ना, कौन सा लेसन पढ़ना, फिजिक्स में, बायो में, केमिस्ट्री में, ठीक है। इस टाइप से आपको तीनों बुक का मैं यहाँ पर पीडीएफ लेकर आया हूँ और तीनों का आपको बताया हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं दिख पा रहा होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में कमेंट कर सकते हैं या आप वहाँ पर लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। बाद बाकी आपको रूल समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार हमारा सिलेबस आने वाला है या सिलेबस है, ठीक है, और कैसे एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो इसके साथ मेरे जो अगले टीचर हैं वो आपको मैथ का बताएंगे, मैथ का क्लियर करवाएंगे, और भी हिंदी है, संस्कृत है, उनका बताएंगे, ठीक है। जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोग मैथ और साइंस का पैटर्न समझ चुके होंगे, आइए हम लोग समझते हैं अब सामाजिक विज्ञान का क्या पैटर्न है। देखिए सामाजिक विज्ञान में आपको दिखा दूं मैं कि सामाजिक विज्ञान के अंदर यहाँ पे देखिए, सामाजिक विज्ञान में अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो हम आप क्या करेंगे, अभी बोलने के बाद आपको हम जूम करके दिखा देंगे, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान के अंदर सवाल 80 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 80 नंबर का। यहाँ पे देखिए हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा अब, ये आपका क्या है, यहाँ पे देखिए गौर से, ये 80 नंबर का है। ये क्या है, सामाजिक विज्ञान 80 नंबर का है, जिसमें 20 नंबर का भूगोल, इतिहास क्या है, 20 नंबर का इतिहास, 20 नंबर का भूगोल, 20 नंबर का इतिहास, 20 नंबर का भूगोल, 18 नंबर का है क्या आपका राजनीति शास्त्र, 18 नंबर का है, अर्थशास्त्र 16 नंबर का है। कितने नंबर का है? अर्थशास्त्र 16 नंबर का है। कितने? अर्थशास्त्र 16 नंबर का है। और 4, ठीक है, 6 नंबर का क्या है, आपदा प्रबंधन। क्या है? 6 नंबर का आपदा प्रबंधन है। अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो ठीक है, आप जैसा वीडियो को मतलब क्वालिटी पर रहिए और देखिए तो आप अब हम क्या कर रहे हैं,
कुल मिला के 80 नंबर, कितना हो गया आपका 80 नंबर। तो मतलब यहाँ पे देखिए इतिहास कितना है 20 नंबर, कितना आपका 20 नंबर, भूगोल कितना है 20 नंबर, ठीक है। उसके बाद राजनीति शास्त्र कितना है 18 नंबर, ठीक है। अर्थशास्त्र कितना है 16 नंबर, और ये आपदा प्रबंधन कितना है 6 नंबर, कितना नंबर का ये 6 नंबर का, ठीक है। तो 20 है 20 40, 40 18 कितना होगा 48, और 48 16 कितना होगा, ठीक है। 48 16 हो जाएगा आपका 62, 62 6 कितना हो जाएगा आपका 68, सॉरी ओके यही नहीं सॉरी मतलब यहाँ पे क्या 80 नंबर हो गया, 20 है 20 40, ठीक है। और 18 सॉरी 16 6 22 और 18 कितना होगा 40, 22 18 40 है। तो 40 20 20 40, 40 18 कितना होगा यहाँ पे 58, सॉरी हम गलती बोल दिए थे, ठीक है। तो कुल मिला के क्या होगा यहाँ पे 80 कितना हो जाएगा आपका 80 नंबर हो जाएगा यार, ठीक है। कितना आपका ये 80 नंबर हो जाएगा यार। अब यहाँ पे देखिए सरकार ओके, यहाँ पे देखिए कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ले जा रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए इतिहास में आप देख सकते, सॉरी जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, यहाँ पे देखिए। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे सुनिए गौर से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए अप्रैल, क्या लिखा हुआ आपका ये अप्रैल, अप्रैल का महीना, ये मई और जून है, ये जुलाई है, अगस्त है, ठीक है। और अगस्त के बाद क्या है सितंबर अक्टूबर नवंबर तक है, क्या था आपका नवंबर तक है। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिया क्या रहा पुस्तक का नाम, क्या रहा आपका पुस्तक का नाम। तो पुस्तक के नाम क्या है इतिहास, क्या है आपका ये इतिहास। तो पुस्तक के नाम में क्या है आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहेगा क्या इतिहास, क्या पड़ रहा है आपका इतिहास। अब इतिहास की दुनिया, ठीक है, भाग 2 ये किताब का नाम है, ठीक है, ये किताब का नाम है। और यहाँ पे देखिए इसका क्या भाग 1 सॉरी इकाई 1, और इकाई 1 में आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये, ठीक है, ये जो गोला हम बना रहे हैं इसके बीच में क्या इकाई 1 है। अब इकाई 1 में आपको क्या करना है, ठीक है, अप्रैल के महीने में, सुनिए गौर से, अप्रैल के महीने में सरकार क्या कर रही है कि हर महीने क्या पढ़ाएगी आपको, ये उसका टेस्ट लेगी। तो हर महीने जब मासिक टेस्ट लेगा तो उस टेस्ट में, ठीक है, हर महीने कौन से सॉरी किताब के किस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे उसी को बताया जा रहा है कि भैया आप ना जितने भी टीचर हैं, जितने भी स्कूल है, उस सबको एक डायरेक्शन दिया जा रहा है, डायरेक्शन दिया जा रहा है या फिर निर्देश दिया जा रहा है कि आप इसको पढ़ा के रखेंगे अप्रैल महीने के अंदर, या ठीक है। तो अप्रैल महीने के अंदर क्या करेंगे आप इसको पढ़ा के रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है अप्रैल महीने के अंदर क्या है, आप यूरोप में राष्ट्रवाद पहला लेसन है, इसमें क्या नेपोलियन के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, ये मेटरनी के बारे में पढ़ाएंगे, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के बारे में पढ़ाएंगे, जो 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव पढ़ाएंगे, सन 1848 ईस्वी की क्रांति, इटली का एकीकरण, मेजनी का एकीकरण, ठीक है, एक मेजनी एकीकरण का द्वितीय चरण, काउंट काबू गैरीबाल्डी जर्मनी का एकीकरण, ओके, बिस्मार्क यूनान में राष्ट्रीयता आंदोलन का उदय, हंगरी पोलैंड, ये सभी को क्या करना है आपको अप्रैल महीने में पढ़ाना है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ठीक इतिहास का लेसन नंबर 1 आपको अप्रैल में ख़त्म कर देना है, क्या करना है आपको अप्रैल में ख़त्म करना है यार, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए अप्रैल के अंदर क्या बोल रहा है, ठीक है ना, आगे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है भूगोल में, देखिए तो यहाँ पे कह रहा है कि भूगोल में, ठीक है, भूगोल में क्या कर रहा है लेसन नंबर 1 इकाई 1। अब यहाँ पे ये भूगोल में आ जा रहे हैं, हम लोग क्या देखें इतिहास के अंदर हम लोग क्या देखें कि इतिहास के पहले लेसन के अंदर इतिहास को अप्रैल के महीने में लेसन नंबर 1 पढ़ाया जाना है यार, ठीक है। अब अप्रैल के ही महीने में सरकार का ये कहना है कि भूगोल का लेसन नंबर 1, ठीक है, चूँकि लेसन नंबर 1 को हम क्या बोलेंगे, इसको इकाई में बांट दिए, क्या बांट दिए इकाई में यार। तो इकाई 1 का, ठीक है, ये क्या है भूगोल का संसाधन एवं उपयोग, खंड क में इकाई 1, ठीक है। इकाई 1 में क्या है, ठीक है, पार्ट क्या आपका इकाई 1 में, ठीक है, ये इकाई 1 है, और उसके बाद इकाई 1 का क है, क्या आपका ये क है यार। मतलब लेसन नंबर 1 में क्या है, ठीक है, पार्ट खंड क, ठीक है, खंड क, ठीक है। अब खंड क में क्या है, ठीक है, खंड क में यहाँ पे समझिए, ठीक है, खंड क में क्या है, एक तो, ठीक है, खंड क में क्या है इकाई 1, खंड क में क्या है, ठीक है, खंड क में क्या है इकाई 1, क्या आपका इकाई 1, ठीक है।
अब इकाई एक में समझिए, इकाई एक में क्या है फिर, ठीक है, क है, क्या आपका ये क है और ख है, ठीक है, और आगे क्या आपका गौ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए भूगोल को क्या किया, बांटा गया, ठीक है ना, खंड और का आपका खंड, ठीक है, क में, खंड क में और ख में है। तो खंड क के, ठीक है, इकाई एक में क ख ग, तो कह रहा है कि अप्रैल के महीने में, कौन महीने में, अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने में, या अप्रैल के महीने में क्या पढ़ा के रखना है आपको पढ़ा के रखना है क्या, ठीक है। तो क और ख, ठीक है, पार्ट क और पार्ट ख, और इकाई एक का जो, ठीक है, शुरुआत का सीन है, ठीक है। तो इकाई एक का क और ख दोनों पढ़ा के रखना है, ठीक है। कौन महीने में, अप्रैल के महीने में। वैसा ही यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए अप्रैल के ही महीने में, ठीक है, आगे समझिए, अप्रैल के महीने में क्या कर रहा है, ठीक है ना, अप्रैल के महीने में ही खंड ख का, यहाँ पे क्या आ गया आपका खंड ख, यहाँ पे क्या था खंड क, यहाँ पे क्या आ गया आपका खंड ख। खंड ख में क्या है, यहाँ पे इकाई एक क्या आपका, खंड ख में क्या आपका इकाई एक का क्या है, आपदा प्रबंधन, क्या आपका ये आपको पढ़ाना है इसके अंदर, आपदा प्रबंधन, क्या पढ़ाना है आपको, आपदा प्रबंधन, क्या इसमें, अप्रैल के ही अंदर। अब आगे देखिए, आगे क्या है वैसा ही देखिए, राजनीति शास्त्र में क्या आपका ये, आपका है ना पोल साइंस में, क्या आपका ये पोल साइंस में क्या कह रहा है, ठीक है, कि पोल साइंस में आपको अप्रैल के महीने में यानी अप्रैल के महीने में आपको लेसन नंबर 1 पढ़ा के रखना है, लेसन नंबर 1 पढ़ा कर रखना है, ठीक है। इसमें वैसा ही क्या है, यहाँ पे समझिए अगला क्या होगा आपका, आगे अर्थशास्त्र में, क्या आपका ये अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में, क्या आपका इकोनॉमिक्स में क्या है, ठीक है, यहाँ पे आपको अप्रैल के महीने में, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पढ़ाना है, ठीक है, लेसन नंबर 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए कुल मिला के क्या कह रहा है, सरकार कह रही है कि अप्रैल, ये क्या आपका है अप्रैल का महीना है, क्या आपका अप्रैल है यार, ये आपका मई जून है, क्या आपका ये मई जून है यार, क्या समझिए। तो अप्रैल में कह रहा है कि इतिहास का, क्या आपका इतिहास का लेसन नंबर 1 पढ़ा के रखना है आपको यार, लेसन नंबर 1 पढ़ा के रखना है, ठीक है। वैसा ही भूगोल में क्या कह रहा है, भूगोल के अंदर कह रहा है कि वहाँ पे, ठीक है, पार्ट इकाई एक का, ठीक है, क्या आपका इकाई 1 का क और ख, लेसन नंबर क और ख, ये दोनों को पढ़ा के रखना है, इसको भी रखना है, इसको भी रखना है, ठीक है। वैसा ही क्या कर रहा है, ठीक है, किसमें, पोल साइंस में, पोल साइंस में कह रहा है कि आपको, ठीक है, लेसन नंबर 1 पढ़ा के रखना है आपको यार, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होगा, इकोनॉमिक्स के अंदर यहाँ पे देखिए, अच्छा ज्योग्राफी के अंदर इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा यहाँ पे कह रहा है खंड ख में, क्या आपका खंड ख में यार, खंड ये क, ये क्या आपका खंड क हो गया, आपका ये खंड क हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे खंड क, इसको हम क्या बोलेंगे खंड क, इसको हम क्या बोलेंगे खंड क बोलेंगे, खंड क। तो ये हो गया आपका खंड क का, और ये का खंड ख में इकाई 1 में, क्या आपका इकाई 2 में, इकाई 1 में, खंड क के इकाई 1 में क्या है, आपदा प्रबंधन, क्या आपका ये आपदा प्रबंधन। तो इस आपदा प्रबंधन को आपको पढ़ाना है, क्या करना है, इस आपदा प्रबंधन को भी आपको अप्रैल में ही पढ़ाना है, ठीक है। तो अभी समझिए क्या समझिए, ठीक है ना। आप क्या करिए कि अपना ओके, तो ये आप है ना, ये समझ लिए। उसके बाद पोल साइंस का लेसन नंबर 1, ठीक है, इकोनॉमिक्स का, ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 1, इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 1, इकोनॉमिक्स का भी लेसन नंबर 1, इकोनॉमिक्स का भी लेसन नंबर 1। यहाँ पे कह रहा है इकोनॉमिक्स का भी क्या होगा, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 1 पढ़ा के रखेंगे यार, ठीक है। मतलब अप्रैल के महीने में, ठीक है, 1 लेसन, ठीक है, या दो लेसन ये का, 2 लेसन ये वाला, 2 लेसन ये वाला, ठीक है, 1 लेसन ये और 1 लेसन ये, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आपदा प्रबंधन बना के रखिए। तो अप्रैल के महीने में पढ़ के रखिए, और हम क्या करेंगे अप्रैल के महीने में जस्ट क्या होगा, हम क्या करेंगे मई में, क्या करेंगे हम मई में क्या करेंगे, एक एग्जाम लेंगे, क्या करेंगे मई के अंदर हम क्या करेंगे मासिक एग्जाम लेंगे, क्या करेंगे मासिक एग्जाम लेंगे, ठीक है। तो मासिक जो एग्जाम लेंगे, मासिक जो परीक्षा होगा, उस परीक्षा के अंदर, ठीक है, उस परीक्षा के अंदर जो आप अप्रैल में पढ़े, क्या पढ़े अप्रैल के अंदर पढ़े हुए हैं, अप्रैल के अंदर जो आप पढ़ाई किए हुए हैं, सभी लेसन की क्या होगी परीक्षा, क्या हो जाएगी परीक्षा हो जाएगी। तो कुल मिला के यही कह रहा है, कुल मिला के आपका परीक्षा यहीं पे हो जाएगी। तो अब इसको देखिए यहाँ पे गौर से, हम यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए गौर से ओके, इसको जैसे और हम पीछे ले लेंगे, देखिए यहाँ पे तो कह रहा है, यहाँ पे देखिए इसको गौर से कह रहा है कि एग्जैक्टली है ना, यहाँ पे क्या कह रहा है, ओके सुनिए इसको गौर से
ओके, अब यहाँ पे देखिएगा तो क्या कह रहा है, सुनिए, इसको हम सफाई कर दे रहे हैं अब, ठीक है, सुनिए गौर से आप। तो कह रहा है कि अप्रैल के महीने में क्या होगा, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ाइए, और ठीक है मई और जून के महीने में क्या करा, समाजवाद को पढ़ाइए, क्या इतिहास का, क्या आपका इतिहास का, हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में क्या करा, अप्रैल के महीने में आप क्या पढ़िए, राष्ट्रवाद को पढ़ाइए, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ाइए, मई और जून में क्या करा, समाजवाद को पढ़ाइए, समाजवाद को पढ़ाइए, ठीक है। उसके बाद हिंद चीन में क्या आगे क्या कह रहा है आपका, ठीक है, जुलाई में क्या कह रहा है, जुलाई में हिंद चीन में राष्ट्रवाद को पढ़ाइए, ठीक है। अगस्त में पढ़ाइए आप, ठीक है ना, भारत में राष्ट्रवाद, क्या पढ़ाइए, भारत में राष्ट्रवाद। सितंबर में पढ़ाइए, ठीक है ना, अर्थ व्यवस्था एवं आजीविका, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ाइए, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे देखिए अक्टूबर के अंदर पढ़ाइए व्यापार और भूमंडलीकरण, ठीक है। और नवंबर में पढ़ाइए आप, ठीक है ना, इतिहास के अंदर प्रेस और संस्कृतियों राष्ट्रवादी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कितना होगा आपका ये, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मतलब कुल मिला के बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग 7 महीने में, ठीक है, सिलेबस खत्म कीजिए। भाई साहब हम बोल रहे हैं जो, ठीक है, जो बैठा हुआ है बिहार बोर्ड के ऑफिस के अंदर, चेयरमैन के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, आके पढ़ा दे, ठीक है, वो का नाना आके पढ़ा देगा इतना हार्ड सिलेबस को, मतलब हार्ड सिलेबस तो नहीं है लेकिन इतना वास्ट सिलेबस है, उसका नाना आके पढ़ाएगा, ठीक है ना। हमको तो जो मतलब बहुत कुछ बोलने का मन करता है लेकिन नहीं बोलेंगे कि यूट्यूब है, ठीक है ना, यहाँ पे सब लोग देखता है इसको यार, ठीक है ना, ये सब लोग बच्चे बूढ़े सब देख सकते हैं इसको, ठीक है, इसीलिए हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं, ये तो बहुत ही कुछ बोलने का मन है। तो मतलब आप समझ गए ना, ठीक है, कि इतिहास के अंदर पहले अप्रैल के अंदर एक लेसन, ठीक है, मई और जून के अंदर एक लेसन, जुलाई के अंदर एक लेसन, अगस्त के अंदर एक लेसन, ठीक है, और आपका, ठीक है, वैसा ही क्या होगा, सितंबर के अंदर एक लेसन, उसके बाद अक्टूबर के अंदर एक लेसन, और यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, नवंबर के अंदर लेसन, और यहाँ पे दिसंबर के अंदर क्या कह रहा है आपको रिवीजन करने के लिए, ठीक है। नवंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन भाई साहब ये पॉसिबल नहीं है, ये सब बस हवा हवाई है, ये कहने के लिए है, ये इतना छाप दिया गया है, इसके पास कोई अकल वकल तो है ही नहीं है, जो मर जाता है छाप देता है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे देखिए अकल वकल सेंस का मतलब है कि अब वो सोचता नहीं है वो, ठीक है, एकदम ग्राउंड लेवल पे आके नहीं सोच रहा बिहार बोर्ड या। अब यहाँ पे देखिए तो इतिहास के बारे में हो गया, ठीक है, और ये क्या हुआ आपका भूगोल के बारे में, ठीक है, क्या कह रहा आपका भूगोल के बारे में, ठीक है, अप्रैल के अंदर, ठीक है, 2 लेसन या, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है मई और जून के अंदर 2 लेसन, ठीक है, ये क्या होगा अप्रैल के यहाँ 2 लेसन या, मतलब ये एक समझिए, एक इतिहास का पढ़ाइए, 1 महीना के अंदर 1 लेसन इतिहास को पढ़ाइए, 2 लेसन भूगोल का पढ़ाइए, और ठीक है, और 1 लेसन इकोनॉमिक्स का पढ़ाइए, और 1 लेसन का किए उसका पढ़ाइए, किसका है, पोल साइंस का यार। मतलब 1 महीने में कम से कम 5 से 7 लेसन, ठीक है, कौन पढ़ा देगा भाई, ठीक है, नहीं हो सकता है यार, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है यार। अगर पढ़ा भी देगा तो बच्चा को समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, और बच्चा कुछ कंप्लीट नहीं कर पाएगा। पढ़ाएगा तो याद होगा, याद नहीं होगा, याद होगा तो पढ़ाई नहीं होगा यार, तो ये सब याद रखिए, हाँ। वैसा ही क्या होगा, ठीक है, जुलाई में क्या होगा, 1 और लेसन पढ़ाइए, ठीक है। अगस्त में क्या होगा, ठीक है, 2 लेसन और 1 लेसन और पढ़ाइए, ठीक है, ठीक है। और अगर जुलाई के अंदर कोई लेसन बच जा रहा है तो उसी लेसन को कहाँ पढ़ाइए, अगस्त के अंदर, या और अगस्त के अंदर नहीं हो रहा तो फिर उसी को कहाँ पढ़ाइए आप, सितंबर में पढ़ाइए, ठीक है। तो ये सब इस तरह का आपका, ठीक है, पैटर्न है। तो आप उम्मीद करते हैं, ठीक है, कि आपको समझ में आया होगा, और ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है ऐसा कुछ पॉसिबल होना तय नहीं है यार, नहीं हो सकता यार, ठीक है। आप लोग भी जानते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या 1 महीने के अंदर 5 से 7 लेसन खत्म करना पॉसिबल है, ठीक है, सुना के ऑब्जेक्टिव वगैरह सब काम करके, नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सरकार, ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या है, ये मतलब बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों के साथ गलत हो रहा है, और बच्चों को टाइम कम दिया जा रहा है, ठीक है, और एकदम से क्या बोला जाए, ठीक है, एक तो रिजल्टो बहुत पहले दे जाता है यार, ना फालतू का यार, सब बोर्ड बैठले है, आई क्या करता है एकदम से, ठीक है, बोर्ड मतलब नाम कमाने के लिए, वाहवाही कमाने के लिए, ठीक है, फरवरी मार्च में रिजल्ट देके क्या होता है, एकदम सब बैठ जाता है, और उसके बाद ठीक है, उसके बाद 2 महीना के बाद एडमिशन होता है। पागल बोर्ड है यार, इसको कुछ सीखनी चाहिए, ठीक है, तमिलनाडु की बोर्ड से, महाराष्ट्र की बोर्ड से, कहीं कहीं से सीखनी चाहिए। तो बस ये क्या करता है, खाली अपने दिमाग चलाता है, बड़ी अजीब है भाई, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। वैसा ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम जूम कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, जूम कर दे रहे हैं, देखिए आप इसको देख लीजिएगा यार, आप क्या करिए, इसको देख लीजिएगा, देखिए हम जूम कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए,
ये अप्रैल है ना, अब देखिए ये मई के महीने में, ठीक है ना। हाँ, ये आप देख लीजिए इसको यार, क्या क्या पढ़ाना है इसके अंदर यार, मतलब कुल मिला के हर महीने के अंदर एकदम भर भर के पढ़ाना है आपको यार। ओके, अब जो महीने, ठीक है, जो पढ़िएगा अप्रैल के महीने में वो मई में एग्जाम होगा, और जो मई पढ़िएगा उसका जून में एग्जाम होगा, मतलब वो जून में एग्जाम, ठीक है, वो मासिक के तौर पर ऐसा बोल रहा है कि भैया हम इसका ऐसा एग्जाम लेंगे, जो कि पॉसिबल ऐसा है ही नहीं कि कोई भी टीचर इतना फटाफट पढ़ा देगा और बच्चों को समझ में आ जाए, बच्चों को याद भी हो जाए और सारी लर्निंग हो जाए एकदम ढंग से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, हम पे विश्वास रखिए, और हमारे टीचर जैसे भी, हम जो टीचर, हम लोग, हमारे जितने भी आसपास के टीचर है या फिर मैं, हमारी जो टीम है वो बस, ठीक है, हम लोग अपने ही अकॉर्डिंग चलेंगे, और ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि अपने अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बिहार बोर्ड को, ठीक है, अच्छे से हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं मैथ के बारे में कि मैथ में बिहार बोर्ड ने क्या बदलाव किया है आप लोगों के लिए 2026 एग्ज़ाम के लिए, और क्या शेड्यूल है, किस तरह से स्कूल में पढ़ाया जाएगा और किस तरह से आपको भी पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, उस पर ज़रा बात कर लेते हैं हम। क्योंकि आप लोगों को देखकर पता चल ही गया होगा कि बिहार बोर्ड ने किस तरह से बच्चों के साथ जो है बहुत ही नाइंसाफ़ी किया है, और वो नाइंसाफ़ी किस तरह से किया है वो भी आपको हम बताने वाले हैं, और भी अदर सब्जेक्ट में आपको पता चल ही गया होगा। तो मैथ के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं कि मैथ में क्या कुछ खेल बिगाड़ा गया है इस बार आप लोगों के लिए। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए मैथ में जैसा कि पता है आपको कि 15 लेसन हमको पढ़ना पड़ता है ना। 15 लेसन में से यहाँ पर जो दिया है अप्रैल के बारे में, देखिए अप्रैल के बारे में पहले समझिए कि यहाँ पर 100 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें संख्या पद्धति 10 नंबर का, बीजगणित 20 नंबर का, त्रिकोणमिति 20 नंबर का, निर्देशांक ज्यामिति 10 नंबर का, ज्यामिति 20 नंबर का जिसको ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रमिति 10 नंबर का, और सांख्यिकी और प्रायिकता ये दोनों मिलाकर 10 नंबर का। ये 100 नंबर के अकॉर्डिंग है, लेकिन एग्जाम होता है 200 नंबर का, तो इसमें से सबको आप डबल कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है मतलब नंबर पूछा जाता है चैप्टर से, ठीक है। लेकिन वो जो बताया गया है कि अप्रैल माह में आपको कौन कौन से चैप्टर खत्म कर लेना है, जिसके तहत आप स्कूल में जाइएगा तो मासिक जांच परीक्षा में आप बेहतर कर पाइएगा। इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर दे रखा है, अप्रैल माह में आपको संख्या पद्धति में जो कि वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन करके जाना है। उसके बाद थोड़ा भूमिका के बारे में समझना है, ठीक है, यानी चैप्टर की जो पूरी मुख्य बातें हैं उसके बारे में थोड़ा जो है अध्ययन करना है। उसके बाद 1.2 जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय स्पेशल जो है आपको पढ़ना है। ये देखिए अप्रैल का है, पहले का लेसन से इतना पढ़ना है, समझिएगा। अप्रैल में ही आपको बीजगणित के अंदर से भी पढ़ना है बहुपद, पूरे बहुपद आपको खत्म करना पड़ेगा, ये अप्रैल महीना में ही, ठीक है, पूरा बहुपद खत्म करना पड़ेगा। त्रिकोणमिति देखिए 1 महीना के अंदर आपको यूक्लिड पढ़ना है, बहुपद पूरा खत्म करना है। उसके बाद त्रिकोणमिति का देखिए, त्रिकोणमिति में क्या क्या पढ़ना है आपको 1 महीना के अंदर ही, ठीक है। थोड़ा आइडिया इससे आप लोग को लग जाएगा कि क्या खतरनाक जो है रूटीन तैयार किया है वो, ठीक है, पढ़ने के लिए। त्रिकोणमिति में देखिए भूमिका माने पूरे परिचय पढ़ना पड़ेगा, यानी निष्पत्तियाँ के बारे में समझना पड़ेगा। उसके बाद भूमिका के बारे में पढ़ना है, और साथ में त्रिकोणमितीय अनुपात जिसमें साइन कॉस टेन कॉट, ठीक है, इसके बारे में आपको इसके अनुपात के बारे में समझना है, ठीक है। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, ये 7वां लेसन डाल दिया इसमें, ठीक है। 7वां लेसन भी आपको पढ़ना है अप्रैल महीना में ही, पूरे खत्म नहीं करना है, लेकिन हर एक लेसन को टच किया जा रहा है आपको हर एक महीना में, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, भूमिका के बारे में, और दूरी सूत्र स्पेशल आपको खत्म करके जाना पड़ेगा, ठीक है, ये अप्रैल महीना में। ये हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें अप्रैल महीना की ही बात करें तो यहाँ पर समझिए जरा, देखिए ज्यामिति भी आपको अप्रैल में ही पढ़ना है। ज्यामिति से आपको 6.1 6.2 लगभग आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद रचना आपको नहीं पढ़ना है अप्रैल महीना में, ठीक है। ये आपको मई जून में जो है रचना पढ़ना पड़ेगा, देख लीजिए यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। क्षेत्रमिति की बात करें तो क्षेत्रमिति में आपको वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल 12.1 12.2 इस पर जो है आपको तैयारी करके जाना पड़ेगा अप्रैल महीना में, ठीक है। और सांख्यिकी और प्रायिकता इसमें भी आपको 14.1 14.2 यानी जिसमें माध्य माध्यिका बहुलक आता है उस पर जो है आपको तैयारी करके, ये 1 महीना का पूरा रूटीन है। 1 महीना में आपको इतना पढ़ के जाना पड़ेगा। आप ही बताइए कोई भी स्टूडेंट 1 महीना में इतना पढ़ पाएगा? अरे मास्टर का क्या है, मास्टर दिन रात एक करके पढ़ा देगा, लेकिन आपका क्या, आपका ना मेन है, जब तक स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा तब तक कहाँ से होने वाला है ना। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि खेल बिगाड़ा गया है आप लोगों का, है ना। अब मान के चलिए आप लोग नहीं इतना पढ़ के जाइएगा तो स्कूल की जो एग्ज़ाम होगा उसमें तो आपके हाथ में क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, है ना। इसीलिए ये थोड़ा रूटीन मतलब अनपढ़ वाला रूटीन हो रहा है विद्यार्थी के लिए, ठीक है। ये हम नहीं करें, बड़े बड़े एक्सपर्ट टीचर हैं सभी मतलब ये बात बोल रहे हैं कि ये थोड़ा सा जो है ज़्यादा हो गया, ठीक है। बिहार बोर्ड ने जो है ज़्यादा ही कर दिया गया है, तो इसीलिए ये रहा रूटीन।
ये तो हम केवल अप्रैल का बोले हैं। इसी तरह से मई जून देख लीजिए, ठीक है। मई जून में क्या क्या पढ़ना है आपको, जुलाई में क्या पढ़ना है, अगस्त में क्या पढ़ना है। शायद कोई कोई चैप्टर है जिसको छोड़ना है आपको, बाकी मैथ के हर एक लेसन को हर एक महीना में आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। यानी कुछ कुछ पार्ट करके जो है दे दिया गया है। लगभग लगभग आपको दिसंबर महीना तक जो है, दिसंबर तक पूरे लेसन को पढ़ना पड़ेगा। देखिए दिसंबर तक जो है, लगभग दिसंबर तक, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसको दिसंबर में भी आपको यहाँ पढ़ना है। देख लीजिए, देखिए यहाँ पे दिसंबर में पहले का लेसन को लेके चला गया है। दिसंबर में देखिए, दिसंबर में प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया है। अब बताइए आपके पास कितना बचता है, समय कितना बचता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 8 महीना में आपको पूरे सिलेबस खत्म करके जो है तैयार रखना है, ठीक है। तो ये है बिहार बोर्ड का जो है रूटीन। इस तरह से कह रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए, और सरकारी स्कूल के टीचर को भी इसी प्रकार से पढ़ाना है ताकि वो एग्ज़ाम इसी पैटर्न से ले सके, क्योंकि क्वेश्चन तो वही तैयार करेगा बिहार बोर्ड वाला, है ना। तो इसीलिए जो है आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप स्कूल के एग्ज़ाम में बेहतर नंबर ला पाइएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ पाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा कि कौन से महीना में हमको कौन कौन से लेसन पढ़ के जाना है और कौन कौन से लेसन में कितना कितना प्रश्नावली पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये सब पढ़ लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा। मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सअप चैनल का, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाइएगा, उस लिंक पर जाइएगा और वहाँ से उस व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा क्या मिलने वाला है कि कोई भी चैप्टर का जो PDF नोट्स है, चाहे वो क्लास नोट्स हो या फिर आपको पढ़ने के लिए दिया जाए, वो सारा नोट्स बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो आता है तो वहाँ पर आपको पहले ही उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। और इसका भी PDF जो है आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो जाइए आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब अगला सब्जेक्ट को हम लोग जो है बात करेंगे, हिंदी और संस्कृत पर थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसा कि बिहार बोर्ड ने प्रत्येक सब्जेक्ट का एक पढ़ने का एक शेड्यूल जारी किया है, तो मैंने हिंदी सब्जेक्ट को शेड्यूल मैं बताऊंगा कि हिंदी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। जैसा कि बिहार बोर्ड के जो भी BPSC टीचर आए हैं बन के विद्यालय में, वो भी टीचर इसी शेड्यूल के माध्यम से आपको पढ़ाएगा और एग्ज़ाम भी इसी शेड्यूल के माध्यम से आपको एग्ज़ाम में भी ऐसा ही प्रश्न पूछेगा। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी के लिटरेचर भाग 3 होता है, जैसे गोधली भाग 1 होता है, गोधली भाग 2 होता है, वर्णिका होता है। तो उसी को बिहार बोर्ड ने अरेंज करके बताया है कि आपको कौन कौन माह में कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ना है। जैसे देखिए कि गोधली भाग 2 अगर देखा जाए तो पहला भाग आता है गध आता है खंड 1 में। पहला चैप्टर पढ़ना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ना है। और उसी भाग अगर देखा जाए, देखिए इधर का काव्य खंड में अगर देखा जाए तो ये है राम नाम बिनु विरथे जगी जनमा। उसी प्रकार दूसरा चैप्टर अगर देखा जाता है प्रेम ऐनी श्री राधिका, तीसरा स्वदेशी है, चौथा भारत माता है, छठा जनतंत्र का जन्म, 7वां हिरोशिमा, 8वां है एक वृक्ष की हत्या है, 9वां हमारी नींद है और 10वां अक्षर ज्ञान है और 11वां लौट कर आऊँगा फिर, 12वां मेरे बिना तुम प्रभु पुनरावृत्ति। मतलब देखिए, पहला चैप्टर को अप्रैल महीना में पढ़ना है, दूसरा चैप्टर को मई और जून में पढ़ना है, दूसरा और तीसरा को मई और जून में पढ़ना है, चौथा को जुलाई में पढ़ना है, पाँचवां महीना में अगस्त महीना में भारत माता और जनतंत्र का जन्म पढ़ना है। उसी प्रकार अगर सितंबर में देखा जाए तो हिरोशिमा और एक वृक्ष की हत्या आपको पढ़ना है। और अक्टूबर माह में अगर देखा जाए तो हमारी नींद और अक्षर ज्ञान पढ़ना है। और नवंबर में देखा जाए तो लौट कर आऊँगा फिर और मेरे बिना तुम प्रभु। और दिसंबर महीना में मतलब साल के अंतिम माह में मतलब आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, पुनरावृत्ति करना है। उसी प्रकार अगर देखा जाए कि भाग 2 में श्रम विभाजन जाति प्रथा अप्रैल महीना में पढ़ना है आपको। विश्व के दांत भारत से हम क्या सीखे, यह आपको मई और जून में पढ़ना है। और जुलाई में देखिए नाखून क्यों बढ़ता है, जुलाई में पढ़ना है। नागरी लिपि और बहादुर की कहानी है, वह आपको अगस्त में पढ़ना है। इसके बाद परंपरा का मूल्यांकन, जीत जीत में निखरता हूँ, ये जो चैप्टर है आपको सितंबर माह में पढ़ना है। और अक्टूबर अवन्यो और मछली जो कहानी है यह भी आपको अगर अक्टूबर में ही पढ़ना है। अगर देखा जाए नवंबर में तो नौबत खाने में इबावत, शिक्षा और संस्कृत के बारे में पढ़ना है। मतलब नवंबर माह में और दिसंबर में आपको क्या करना है, सभी चैप्टर को रिवीजन कर लेना है। उसी प्रकार वर्णिका अगर देखा जाए तो वर्णिका में पहला अप्रैल महीना में दही वाली मंगवा, इसके बाद दही वाला मंगवा के कन्नड़ भाषा में यहाँ पे है। उसी प्रकार अगर दूसरा देखा जाए
तो ढहते विश्वास जुलाई में पढ़ना है, और माँ है चैप्टर नंबर 3, वो आपको अगस्त में पढ़ना है और उसी गुजराती भाषा में। इसके बाद अक्टूबर में देखना है नगर पढ़ना है, और नवंबर में धरती कब घूमेगी, और दिसंबर में आपको क्या करना है, सभी चैप्टर को रिवीजन करना है। उसी प्रकार व्याकरण में अगर देखा जाए, व्याकरण में अगर देखा जाए तो व्याकरण में पहला चैप्टर में अप्रैल में देखिए संज्ञा, सर्वनाम और लिंग पढ़ना है। जब अप्रैल के आगे जाएंगे, अप्रैल के बाद आगे जाएंगे तब विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक और मुहावरा पढ़ना है। उसी प्रकार जब अप्रैल के बाद मई जून में आएंगे तो काल, संध्या और विलोम शब्द पढ़ना है। जुलाई में आएंगे तो समास, संधि, समास में अंतर, लोकगीत, अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ना है। अब अगस्त में देखा जाए शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, कर्ता ने, विभक्तियाँ, तत्सम शब्द प्रयोग, ये शब्दों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद अगर देखा जाए सितंबर में अगर देखा जाए तो मुहावरा और लोकनीति पढ़ना है, और अक्टूबर में देखा जाए प्रत्यय, उपसर्ग और अप्रत्यय में अंतर देखना है, और दिसंबर में क्या करना है, आपको सब चैप्टर को आपको रिवीजन कर लेना है, पुनरावृत्ति करना। उसी प्रकार अगर निबंध लेखन में देखा जाए तो आदर्श विद्यार्थी वसंत ऋतु पे आपको निबंध पूछेगा, वो आपको अप्रैल महीना में ही पढ़ना है। इसके बाद अगर अप्रैल के बाद मई में आएंगे तो भारतीय कृषक, खेल कूद, महत्व, बेरोजगारी, समस्या समाधान, आतंकवाद, इस सब पे किसमें मई में पूछेगा, आप मई में पढ़ना है। उसी बार मई के बाद अगर जून में आएंगे तो स्त्री शिक्षा के बारे में पढ़ना है, मेरे प्रिय कवि, ये सब क्या है, एक निबंध है। निबंध के बारे में इस चैप्टर के आपको पूछा जाएगा। तो आपसे उम्मीद है कि इस चैप्टर को, इस शेड्यूल को थोड़ा आप अच्छे ढंग से समझ लीजिए। समझने के बाद इसी ढंग से आपको सरकारी विद्यालय के टीचर आपको पढ़ाएंगे। तो विशेष खास बात तो इसमें है नहीं, आपको थोड़ा शेड्यूल को समझना है और किस किस मंथ में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है वही आपको पढ़ाया जाएगा विद्यालय में। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।